हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम शुरू कर रहे हैं नीट 2026 लेक्चर सीरीज का 6th चैप्टर, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ये है लेक्चर नंबर 46 एंड आज का टाइटल है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। सो आप एनटीए सिलेबस देखें और अगर इस चैप्टर को देखें तो आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि मैं मेंडेलियन से क्यों नहीं शुरू कर रही हूँ। तो देखिए, इस सीरीज में मेरा आइडिया यही है कि हर चैप्टर के बीच में एक कनेक्शन बैठा रहे। तो हमने सेल डिवीजन लास्ट लेक्चर्स किए थे, तो उसमें माइटोसिस एंड मायोसिस इन नॉर्मल वे, इन हेल्दी वे जब होती है, हमने सिर्फ उतना पढ़ा था। तो उससे कनेक्टेड टॉपिक इस चैप्टर में है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर। सो माइटोसिस एंड मायोसिस में जब कोई एबनॉर्मेलिटी होती है, उसकी वजह से ये क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स होते हैं। तो हम ये 3 एग्जाम्पल्स इसमें समझेंगे: डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। तो चैप्टर में सिर्फ इन सिंड्रोम्स के बारे में दिया है, क्या एबनॉर्मेलिटी है एंड इंडिविजुअल्स के क्या फीचर्स होते हैं। उसका जो बैकग्राउंड है, जो नॉन डिसजंक्शन जिस वजह से वो होता है, उसको डिस्क्राइब नहीं किया है। सो देखिए, एनसीईआरटी में ये मेंशन नहीं है ये टर्म, लेकिन नीट में ये पूछा गया था, ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन। तो आपको पता होना चाहिए कि इन तीनों में से कौन सा डिजीज इसको बिलोंग करेगा, ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन। सो मेरी ये उम्मीद है इस लेक्चर वीडियो में कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ जाएं और इसे लिंक कर पाएं माइटोसिस एंड मायोसिस से। सो चलिए शुरू करते हैं। सो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स आर कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस और एक्सेस और एबनॉर्मल अरेंजमेंट ऑफ वन और मोर क्रोमोसोम्स। सो देखिए, इसको अगर आप ब्रॉडली क्लासिफाई करना चाहें तो क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। जब डिसऑर्डर्स स्ट्रक्चर्स में हो क्रोमोसोम के, एंड सेकंड कैटेगरी, इसमें डिसऑर्डर नंबर्स में होते हैं। ओके, तो बेस्ड ऑन नंबर दो कैटेगरीज होती हैं, एनियोप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम ये डिसऑर्डर एनटीए सिलेबस में नहीं है, आपको सिर्फ नंबर ऑफ क्रोमोसोम इस पे फोकस करना है। सो एनियोप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी में क्या डिफरेंस है? यहाँ पर एक सिंगल क्रोमोसोम, देखिए ए क्रोमोसोम इज आइदर गेन्ड और लॉस, तब वो एनियोप्लॉइडी कैटेगरी में आएगा। एंड जब होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इन्वॉल्व होते हैं, देयर इज इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम, देन दैट कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी। एंड इनके कॉजेज देखिए, फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, इसके लिए ये टर्म है नॉन डिसजंक्शन, एंड यहाँ पर फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस। तो ये कीवर्ड्स हैं। एनियोप्लॉइडी में आपको ये कीवर्ड दिखेंगे कि सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स, एंड पॉलीप्लॉइडी में फेलियर ऑफ साइटोकाइनेसिस। सो देखिए, नॉर्मल माइटोसिस में क्या होता है, पहले एस फेज में आपको डीएनए डुप्लीकेशन दिखेगा, तो न्यू क्रोमैटिड्स आ जाएंगे हर क्रोमोसोम के ऊपर। ओके, अब एना फेज में इन क्रोमैटिड्स को सेपरेट किया जाता है यूजिंग द स्पिंडल अपैरेटस, एंड देन डॉटर सेल्स में फिर से डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं क्रोमैटिड्स। तो आपको आइडेंटिकल सेल्स मिलेंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल सेल्स। सो न्यू क्रोमोसोम जो यहाँ पर बने थे वो डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं यहाँ डॉटर सेल्स में। तो ये नॉर्मल माइटोसिस है, प्रॉपर सेग्रीगेशन हुआ है क्रोमैटिड्स का। अब देखिए, एबनॉर्मल माइटोसिस में क्या हुआ, जो ऑरेंज क्रोमोसोम है वो प्रॉपरली सेग्रीगेट हुए हैं और दो डॉटर सेल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, लेकिन ब्लू क्रोमोसोम सेग्रीगेट नहीं हुए, तो इस डॉटर सेल में आपको दोनों कॉपी दिख गई हैं। तो इस वजह से क्या होगा कि जब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ट्राइसोमी इवेंट आ रहा है कि एक ही क्रोमोसोम के 3 कॉपीज हैं, उसको हम ट्राइसोमी कहते हैं। सो क्रोमोसोम एंड वो ट्रिपल कॉपीज है तो ट्राइसोमी, एंड यहाँ पर सिंगल कॉपी है इसलिए मोनोसोमी। तो इसको हम अगर डिनोट करना है तो इसको 2n-1 दिखाते हैं, क्योंकि डिप्लॉयड कॉपी नहीं है, 2n में से 1 माइनस है, 2n-1। एंड यहाँ पर ट्राइसोमी को 2n+1 से शो किया जाता है। सो ये एग्जाम्पल है नॉन डिसजंक्शन, विच इज फेलियर ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमैटिड्स। तो अभी माइटोसिस में हमने देखा,
देन मायोसिस में भी देखिए, पहले हम नॉर्मल कंपेयर करेंगे, फिर हम एब्नॉर्मल को स्टडी करेंगे। मायोसिस में दो स्टेप्स होते हैं, मायोसिस वन एंड मायोसिस टू। मायोसिस वन में होमोलोगस क्रोमोसोम सेग्रीगेट हो रहे हैं, एंड मायोसिस टू में इनके जो क्रोमैटिड्स हैं वो सेपरेट हो रहे हैं। देखिए, एबनॉर्मेलिटी जो नॉन डिसजंक्शन है वो मायोसिस वन में भी दिखता है एंड टू में भी दिखता है। पहला एग्जाम्पल है मायोसिस वन। तो इस फिगर में देखिए, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेग्रीगेट नहीं हुए, तो इस सेल में दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स आ गए और ये एम्प्टी है। एंड जब बाद में फर्टिलाइजेशन हुआ गैमेट का, तो यहाँ पर ट्राइसोमी हुआ एंड यहाँ पर मोनोसोमी। तो ट्राइसोमी के एग्जाम्पल ये दोनों हैं, डाउन सिंड्रोम एंड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। एंड मोनोसोमी में टर्नर सिंड्रोम हम पढ़ेंगे। इस केस में क्या हो रहा है, नॉन डिसजंक्शन मायोसिस टू में दिख रहा है। तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स तो सेग्रीगेट प्रॉपरली हो गए, लेकिन जो राउंड टू था, एनाफेज टू, यहाँ पर क्रोमैटिड सेग्रीगेट नहीं हुए। तो अगेन इसकी वजह से भी ट्राइसोमी एंड मोनोसोमी हो सकती है। एनियोप्लॉइडी, इसका डेफिनेशन है a change in the number of a single chromosome. There is either gain or loss of a single chromosome. So this is aneuploidy. Cause क्या है, failure of segregation of chromatids during cell division cycle. अब इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन देखिए, aneuploidy is a chromosomal disorder, correct, where chromosome number is not the exact copy of its haploid set of chromosome due to addition एंड डिलीशन। ये दो रीजन हैं, या तो गेन होगा या तो लॉस होगा। तो ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से एनियोप्लॉइडी होती है। सब्सटीट्यूशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्शन, इनके में आपको नंबर चेंज नहीं दिखेगा, क्रोमोसोम नंबर इफेक्ट नहीं होगा, स्ट्रक्चर इफेक्ट होंगे। तो नंबर में खाली एडिशन एंड डिलीशन आएंगे। तो बी एंड सी है ऑप्शन नंबर 4 में। दिस इज द आंसर। ओके, तो एग्जैक्ट कॉपी ऑफ इट्स हैप्लॉइड सेट, ये भी आप अपने नोट्स में नोट डाउन कर लीजिए। इस तरह से भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं एनियोप्लॉइडी, व्हेन द क्रोमोसोम नंबर इज नॉट द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ हैप्लॉइड सेट। तो हम डिप्लॉयड हैं तो हमारे में 23/2 होते हैं ना, तो ये हैप्लॉइड सेट है, इसका मल्टीपल है 46। तो आपको डाउन सिंड्रोम में 47 दिखते हैं, क्लाइनफेल्टर में भी 47 दिखते हैं, एंड टर्नर सिंड्रोम में 45। तो देखिए एग्जैक्ट मल्टीपल नहीं है। ओके, डाउन सिंड्रोम ऑटोजोमल डिसऑर्डर है एंड क्लाइनफेल्टर सेक्स क्रोमोसोम रिलेटेड डिसऑर्डर है। हम टर्नर से शुरू करते हैं। देखिए, मैंने इसको इस तरह से डिवाइड किया है 3 कैटेगरीज में। एबनॉर्मेलिटी क्या है, साइंटिस्ट किसने डिस्कवर किया था, एंड फीचर्स। तो टेक्स्ट बुक में टर्नर एंड क्लाइनफेल्टर में आपको साइंटिस्ट का नाम नहीं दिया गया है, एंड जो लास्ट वन है डाउन सिंड्रोम, उसमें है लैंगडन डाउन। एंड एबनॉर्मेलिटी एंड फीचर्स ये आपको याद करने पड़ेंगे। ये है कैरियोटाइप टर्नर सिंड्रोम का। देखिए यहाँ पर सिंगल एक्स क्रोमोसोम है, देर इज एब्सेंस ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, इट इज डिनोटेड एज 45XO। एंड फीचर्स क्या है, इंडिविजुअल विल हैव ओवरीज दैट आर rudimentary. So both the X chromosomes are important for proper development of ovaries. So rudimentary means they are very small and non-functional. And इस वजह से this individual is sterile. And again ovaries से hormone produce होते हैं, तो in the absence of those hormones, secondary sexual characters also are absent. ये 3 फीचर्स आपको याद करने होंगे रिगार्डिंग टर्नर सिंड्रोम। A human female with Turner's syndrome has 45 chromosome with XO. So first option is the right answer. Has additional X chromosome? No. Exhibit male character? No. Is able to produce children with normal husband? No. So because ovaries are rudimentary, so individual is sterile. So option 1 is the only one which is correct with respect to Turner syndrome. अब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में यहाँ पर देखिए कैरियोटाइप 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं,
additional copy of X chromosome. So overall total number of chromosome इस karyotype में 47 है and sex chromosomes में आपको XXY दिखेंगे. अगेन साइंटिस्ट का नाम मेंशन नहीं है. फीचर्स क्या है? ओवरऑल मैस्कुलाइन है. सो दिस इंडिविजुअल विल बी मैस्कुलाइन. So a man with female features like development of breast, gynecomastia. एंड अगेन ये भी स्टेराइल होते हैं. सो इसमें भी आपको 3 फीचर ही याद करने हैं. अब लास्ट कैटेगरी है डाउन सिंड्रोम. यहाँ पर देखिए ऑटोजोमल क्रोमोसोम अफेक्टेड होता है. तो ये इमेज एनसीईआरटी से ही ली गई है. यहाँ पर देखिए 3 क्रोमोसोम आपको दिखेंगे. 3 कॉपीज हैं क्रोमोसोम नंबर 21 की. सो टोटल नंबर आप पहले डिनोट करेंगे. 47 क्रोमोसोम्स हैं एंड 21 ट्राइसोमी. सो क्रोमोसोम नंबर 21 इज इन 3 कॉपीज. यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम मेंशन्ड है लैंगडन डाउन. एंड काफ़ी सारे फीचर्स हैं, ये आपको बाय हार्ट करने पड़ेंगे. शॉर्ट स्टेचर, हाइट छोटी होती है, स्मॉल राउंड हेड, ब्रॉड फ्लैट फेस, फ्लैट बैक ऑफ हेड, फरोड टंग, इसे बिग रिंकल टंग कहते हैं. यहाँ पर ब्रॉड पाम है एंड एक पाम क्रीज है कैरेक्टरिस्टिक, एक स्ट्रेट लाइन होती है पाम में. देन मेनी लूप्स ऑन फिंगर टिप्स. तो ऐसे चक्र जिसे बोलते हैं वैसा दिखेंगे आपको फिंगर टिप्स में, जिसे हम फिंगरप्रिंट लेते हैं उस एरिया में लूप्स हैं, मेनी लूप्स. फिजिकल, साइकोमोटर एंड मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड एंड हार्ट डिजीज है कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज. सो ये सारे फीचर आप याद कर लीजिए, बाय हार्ट कर लीजिए. सो देखिए इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है. अ डिजीज कॉज्ड बाय एन ऑटोसोमल प्राइमरी नॉन डिसजंक्शन. सो ऑटोसोमल है एंड नॉन डिसजंक्शन, तो ये कौन सी कैटेगरी हो जाएगी? डाउन सिंड्रोम. ऑप्शन 2 इज डाउन सिंड्रोम. अभी देखिए यहाँ पर काफी सारे फीचर्स हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम? This disorder was first described by Langdon Down. No, ये डाउन सिंड्रोम है, लेकिन क्वेश्चन हमें क्लाइनफेल्टर के बारे में पूछ रहा है, तो ए इनकरेक्ट है, इसे आप स्ट्राइक आउट कर दीजिए. देन सेकेंड वन, सच एन इंडिविजुअल हैज ओवरऑल मैस्कुलाइन डेवलपमेंट. यस, करेक्ट. हाउएवर फेमिनिन डेवलपमेंट इज ऑल्सो एक्सप्रेस्ड, गायनेकोमास्टिया. सो बी इज करेक्ट. एंड देखिए बी ओनली ऑप्शन 1 में है, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर. आपको बाकी पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है. अफेक्टेड इंडिविजुअल इज शॉर्ट स्टेचर्ड, ये अगेन डाउन सिंड्रोम के फीचर हैं. फिजिकल, साइकोमोटर, मेंटल डेवलपमेंट इज रिटार्डेड, अगेन डाउन सिंड्रोम. सच इंडिविजुअल्स आर स्टेराइल. सो ये करेक्ट है क्लाइनफेल्टर में. सो ई एंड बी, दीज 2 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट. मैच क्वेश्चन. सो डाउन सिंड्रोम, extra copy, additional copy of 21st chromosome. Klinefelter में there is additional X chromosome. So A3 and D2. थैलेसेमिया हमने पढ़ा नहीं है, तो जस्ट इसके बेसिस पे देखते हैं क्या हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं. A3 is only in option number 3. Yeah. So we have the answer. थैलेसेमिया हम आगे के वीडियोस में देखेंगे. अब बात करते हैं पॉलीप्लॉइडी की. So there is increase in whole set of chromosome and इसका cause क्या है? Failure of cytokinesis. So यहाँ पर फरो क्रिएट होगा एंड देन ये मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाएगी. इस तरह से 2 डॉटर सेल्स क्रिएट हो जाएंगे. बट अगर साइटोकाइनेसिस नहीं हुई, ओके, तो ये एक ही सेल के अंदर रिटेन करेंगे. तो इसके वजह से होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इंक्रीज हो जाता है सेल में. सो दिस कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी and this is often seen in plants. So देखिए यहाँ पर लिखा है often seen in plants. So जब भी कोई चीज़ रेगुलरली नेचर में अकर करती है तो और वो एलिमिनेट नहीं होती है, तो उसका एक इंडिकेशन होता है कि मे बी इट इज़ बेनिफिशियल फॉर प्लांट. सो डोंट सी दिस एज अ डिसऑर्डर, सी दिस एज ए बेनिफिट फॉर प्लांट्स. तो बेनिफिशियल इफेक्ट क्या होते हैं पॉलीप्लॉइडी के? इट इंक्रीजेज द स्ट्रेस टॉलरेंस इन प्लांट्स एंड इट इंक्रीजेज द साइज ऑफ फ्रूट्स एंड सीड्स.
सो ये बेनिफिशियल है पॉलीप्लॉइडी। तो इस इमेज में आप देखिए डिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, ऑक्टोप्लॉइड। सो जैसे जैसे प्लॉइडी इंक्रीज हो रही है तो यहाँ पर फ्लावर साइज भी इंक्रीज हो रहा है। अब इस पे बेस्ड ये क्वेश्चन देखिए, अ सेल एट टीलोफेज स्टेज इज ऑब्जर्व्ड बाय ए स्टूडेंट इन ए प्लांट ब्रॉड फ्रॉम द फील्ड। तो इसमें आपको हिंट क्या क्या मिल रहा है, टीलोफेज स्टेज एंड प्लांट सेल। He tells his teacher that this cell is not like other cells at telophase stage. There is no formation of cell plate. ये सबसे बड़ा हिंट है। जब सेल प्लेट नहीं बनेगी तो जो फरो होता है वो एनिमल सेल में आपको दिखता है एंड सेल प्लेट्स प्लांट सेल में दिखते हैं। सो सेल प्लेट फॉर्मेशन इज इंडिकेशन ऑफ साइटोकाइनेसिस। तो यहाँ पर ये हिंट है, देर इज नो फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, दैट मीन्स साइटोकाइनेसिस नहीं हो रही है सेल में, and thus the cell contains greater number of chromosome as compared to other dividing cells. So this would result in, तो ये सारे features किसके हैं, पॉलीप्लॉइडी के। when the cell contain more than two complete set of chromosome which is deviation from normal diploid state. okay, so failure of cytokinesis हो रहा है यहाँ पर। so option क्या हो जाएगा, पॉलीप्लॉइडी। ये था छोटा सा टॉपिक, डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम एंड क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। ये आप अच्छे से बाय हार्ट कर लीजिए, सिर्फ इसी पे फोकस करना। एंड मेरा आइडिया यही था कि इसको आप लिंक कर सके सेल डिवीजन चैप्टर से। कल हम मेंडेलियन इनहेरिटेंस से शुरू करेंगे ये चैप्टर। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।